नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में महिष्मती नगरी पर राजा इंद्रसेन का शासन था। उसका राज्य हर प्रकार के सुख और सुविधाओं से भरा हुआ था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में प्रकट हुए। देव ऋषि को देखकर राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा कि वे यमलोक गए थे, जहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। नारद जी ने इंद्रसेन को बताया कि वे एकादशी का व्रत करते थे। किसी कारणवश उसमें विघ्न पड़ गया। उसकी वजह से उनको यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। यदि तुम चाहो तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वे स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताइए। उनके अनुसार ही वह व्रत करेंगे। इसके बाद नारद जी ने कहा कि आप इंदिरा एकादशी के दिन स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति को जरूर रखना। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। गाय को भी भोजन कराओ। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करो। रात के समय में जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ करो। ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा दो, फिर पारण करके व्रत को पूरा कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा कि तुम विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए। आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया। दान और दक्षिणा देकर व्रत को पूरा किया। उस व्रत के पुण्य से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक को चले गए। जब राजा इंद्रसेन की मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।